11वीं बर्बाद हो चुकी है। तो जेई मेन की प्रिपरेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आपने मॉक टेस्ट में ऐसे टेस्ट नहीं दिए तो तुम फाइनल में कैसे परफॉर्म कर लोगे? मतलब आपके लेक्चर ही नहीं देखे आपने, आप इतना पीछे थे पहले से कि आपने इनके लेक्चर्स ही नहीं देखे, बाइनोमियल पीएनसी ये सब, है ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज के वीडियो में आप लोगों की डिमांड के बेसिस पर जेई 2026 का जो कंप्लीट रोड मैप है वो आप लोगों को बताया जाएगा। कंप्लीट रोड मैप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई 2026 का। ये कुछ क्वेश्चंस है सर, एम आई लेट, 11वीं बर्बाद हो चुकी है, मुझे 1 साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, पीवाईक्यूज करूं या नहीं करूं, कोर्स कंप्लीशन कब तक करूं, पढ़ना कैसे है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बैकलॉग। तो ये सभी चीजों का आंसर इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ी सी एंड तक आप लोग देखिएगा। बाकी अगर इन सब का जवाब आप लोगों को नहीं सोचना है और मेरी मेंटरशिप में पढ़ना है तो आप मेरा जो नेक्सस बैच है ना वो ज्वाइन कर लो। इसमें केवल 1 चैप्टर हुआ है अभी तक, ठीक है। ये 17 मार्च से रिज्यूम होगा। तो आप लोग क्या करो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो आरंभ की प्राइसिंग के बाद। दोस्तों पीजे लाइव कोड यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो केवल 4499 का पड़ने वाला है। तो ये दोस्तों प्राइस है आप लोगों के लिए। जल्दी से आप लोग जाइए, अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और पीजे लाइव कोड यूज करके मुझे यहां पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। दोस्तों मेरी मेंटरशिप में पढ़ेंगे तो आप लोगों को इनहेरेंटली इन सभी चीजों का आंसर मिल जाएगा। मेरी मेंटरशिप का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप लोगों को एक ऐसे पाथ पे जाने का मौका मिलेगा जिस पाथ पर आप लोग आराम से चलेंगे और आप लोग जेई के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यार देखो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि काफी जगह से आप लोगों को जहां से गाइडेंस मिल रही है वहां पे क्या है ना, इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों से दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा टू स्टार्ट विद। क्या आप लोग जब अपनी कोचिंग में टेस्ट देते हो, जहां पे भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या आप लोग का फिजिक्स का पेपर 40 मिनट में खत्म हो रहा है? क्या आपका केमिस्ट्री का पेपर 30 मिनट में खत्म हो रहा है? क्या आपको मैथ में 90 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं अपने कोचिंग के टेस्ट में? मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूं ना, वो इस टेम्पलेट का पेपर दे ही नहीं रहे हैं। जबकि पिछले 3 सालों से 2023 से 2024 2025 में यही टेम्पलेट ऑफ द पेपर है, जहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा एनसीईआरटी से आ रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। मतलब वो बेसिकली नीट टाइप का आ रहा है। नीट के अंदर पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, आप लोग जानते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर एक्सट्रीम हाई कैलकुलेशन आ रही है, जिस वजह से वो 90 मिनट से भी ज्यादा जा रहा है। मैक्सिमम कोचिंग्स के अंदर क्या हो रहा है अभी, ये पेपर की जो डिजाइनिंग है ना, फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, मैथ्स का 1 घंटा। उनकी रीजनिंग ये रहती है कि हम जेईई एडवांस के लिए बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। आप पहले खुद अपने आप से पूछो दोस्तों कि अगर अच्छी एनआईटी, अच्छी ट्रिपल आईटी के अंदर भी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है, आईटी मिलती है, तो बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो जेईई मेन की प्रिपरेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ईगो के अंदर एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं रहे। तो मैं आप लोग को दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आप मेरे से डिटेल रोड मैप सुनना चाहते हो ना, तो प्लीज मेरी बातों को स्ट्रिक्टली अप्लाई भी करना। पहला क्वेश्चन तो ये है, इस पे कमेंट करके मुझे बताना कितने लोग इस तरह का टेस्ट दे रहे हैं। जब आपने मॉक टेस्ट में ऐसे टेस्ट नहीं दिए तो तुम फाइनल में कैसे परफॉर्म कर लोगे? हम लोग 3 साल से लगातार पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, हर बार बिना देख करके, हम बिना रिएक्शन देख करके हम ये बोल देते हैं केमिस्ट्री इजी रहा होगा, एनसीईआरटी से रहा होगा, इनऑर्गेनिक के अंदर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे होंगे, फिजिक्स के अंदर भी 40-50 मिनट में पेपर हो गया होगा और मैथ्स लेंदी होगा। सेम टेम्पलेट रहता है। अब 2025 के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी बेटर आई है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, मगर इन तरह की भी तो तैयारी करो, ठीक है। तो मैं दोस्तों आप लोगों के वापस इन क्वेश्चंस पे आता हूं। पहली बात तो आप लोग दोस्तों लेट नहीं है। जिस चीज को आप बैकलॉग समझ रहे हो ना, क्या पता वो इतना बड़ा बैकलॉग ना हो। बैकलॉग खत्म करने का जो तरीका होता है ना दोस्तों, वो मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूं। अब बैकलॉग क्या होगा, पहले अपने बैकलॉग को क्वांटिफाई करते हैं, है ना। बैकलॉग को क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको 3 कैटेगरी में चीजों को तोड़ना है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ठीक है। ए कैटेगरी में वो टॉपिक है जहां पे आपने थ्योरी भी पूरी कंप्लीट कर रखी है, नोट्स भी बना रखे हैं। भाई मेरे लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खुद के नोट्स बना रखे हैं, प्लस बढ़िया प्रैक्टिस भी कर रखी है और सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट है पिछले 3 सालों के, 4 सालों के कम से कम। 2021 से 2024 के पीवाईक्यूज आप लोगों के कंप्लीट है। या फिर कुछ बच्चे 2024 छोड़ भी देते हैं कि भाई ऐसा मॉक पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो भी ओके। मतलब आप मेरी स्पिरिट समझ गए क्या मैं कहना चाहता हूं। और इसमें ऐसा नहीं कि सारा एक एक क्वेश्चन होना चाहिए,
कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों ने किए होने चाहिए। ठीक है, ये ए हो गया। बी हो गया जिसमें केवल आपने थ्योरी बना रखी है, नोट्स जैसे तैसे बना रखे, और ये वाली जो चीज है ना ये बिल्कुल गायब है। इसके अंदर है ना केवल सबसे पहले हम बी टैग टॉपिक्स को, ये जो बी वाले हैं ना इनको अच्छे से करेंगे। इसमें आपको ये वाली चीज छोड़ देनी है। बैकलॉग कंप्लीट करते हो, प्रैक्टिस वैक्टिस मत करो, आप नोट्स रिवाइज करो और सीधे पीवाईक्यूज करो, केवल पीवाईक्यूज करो। ठीक है, और फिर उसको देखो, जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना, पीवाईक्यूज में आप खुद सोच के देखो ना दोस्तों, 10 शिफ्ट है हर साल की, सफिशिएंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, एवरी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी कवर्ड। और एनटीए की प्रॉब्लम्स अगर आप करोगे ना तो उससे आपको ये भी आइडिया होगा कि एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर 2024 में तो सिलेबस चेंज हो गया था, तो क्वेश्चंस तो हमें उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई सिलेबस चेंज हो गया, मगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो फिर भी आ रहे हैं, तो आप तो जो ओरिजिनल सिलेबस था ना उसी के हिसाब से पढ़ो, कम से कम जेईई एडवांस की तैयारी होती रहेगी आप लोगों की, है ना। तो ये वाला चीज है। और फिर सी होते हैं जहां पे मतलब आपने हो सकता है कि इसमें तो देखा भी ना हो कुछ, मतलब आपके लेक्चर ही नहीं देखे आपने, आप इतना पीछे थे पहले से कि आपने इनके लेक्चर्स ही नहीं देखे, बाइनोमियल, पीएनसी, ये सब, है ना। तो सबसे पहले है ना दोस्तों, यहां पे अटैक करो, इनमें पीवाईक्यूज करके खत्म करो, और फिर इन पर आप आ सकते हो। यहां पे आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और यहां पे भी केवल पीवाईक्यूज करना इनको कंप्लीट करते वक्त। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जो हमारी कोचिंग हमें मटेरियल दे रही है, जो हमारे सर ने हमें मटेरियल दिया है ऑनलाइन के अंदर, उन मटेरियल को हम कब करेंगे? समय आएगा, समय आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे आएगा। ये चीज हो गई। अब उसके साथ साथ आपकी 12th भी चालू हो रही है। अब सर 12th कैसे मैनेज करेंगे? 12th के अंदर जैसे मान लो फंक्शन चालू हो गया। अब यहां पर दोस्तों देखो, आप लोगों ने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, इसी वजह से ये सब चीजें नहीं हो पाई, है ना। आप ओवरली मतलब अलग अलग गलतियां होती है, ओवरली एक्साइट होकर भटेरो किताबें करने लग गए, जो तुम्हें बेसिक करना था वही नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी गलती इस बार हम नहीं करेंगे ना। अब हम समझदार हो चुके हैं, अब हम 12वीं में आ रहे हैं, अब हम समझदार हो चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शन जैसा आपने किया, अब आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखें दोस्तों। आप पहले तो आपको जिस भी टीचर की लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो लाइव अटेंड करो। अब जैसे मेरा में फंक्शंस हो चुका है, तो आप मेरी रिकॉर्डेड देख लो, अभी सफिशिएंट टाइम है। देखो 17 मई से मैं लिमिट चालू करूंगा, तो आप 1 से 17, अगर आज भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, 16 दिन है आपके पास ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के, फंक्शंस और आईटीएफ के। ठीक है, लाइव अटेंड करना है। होमवर्क जिस दिन जितना मिले उस दिन करना है। अब उस होमवर्क को करने में 3 घंटा लग रहा है तो 3 घंटे में करना है, 4 घंटे लग रहा है तो 4 घंटे करना है। मेरे लेक्चर्स के अंदर दोस्तों एनसीईआरटी डिस्कशन इनहेरेंट है, तो मैं तो एनसीईआरटी डिस्कस कराता हूं क्लास के अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैं क्या करता हूं, चैप्टर के साथ साथ ही करा दूंगा। मतलब जैसे अगर फंक्शन चल रहा है तो फंक्शंस रिलेशन की एनसीईआरटी मैं आप लोगों की क्लास में डिस्कस करूंगा। आईटीएफ हो चुका है, आईटीएफ की भी मैंने एनसीईआरटी क्लास में डिस्कस की है। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। एवरी एनसीईआरटी जो मैं देता हूं उसको मैं मतलब हर चैप्टर चलेगा ना उसके साथ साथ, और यही तरीका होना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यही करो आप। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा, तो उसके बाद एनसीईआरटी भी कर लीजिए उसी के साथ साथ। इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं, एक जेईई मेन के अंदर वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरा बोर्ड के लिए आप बावड़े नहीं हो जाओगे एंड में। जैसे कुछ बच्चे बावड़े हो जाते हैं, पूरा जेईई छोड़ देते हैं और फिर मतलब अपनी तैयारी रैंडमली मतलब बोर्ड की चालू कर देते हैं कि सर बोर्ड में लानी है। मैं एकदम से हमारे अंदर जागृति हुई है कि 95% लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यार ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को मेरी जो वर्कशीट्स होती है ना वो करनी है, या फिर जो जहां से भी आपको वर्कशीट्स मिल रही है, होमवर्क के अंदर ही वो कवर्ड होता है बेसिकली। और फिर पीवाईक्यूज, ये टेम्पलेट होता है दोस्तों 12th का पढ़ने का। अब जब आप ये कर रहे होंगे ना, आपको बहुत कम कम समय मिला करेगा, बहुत कम कम समय मिला करेगा। अब एक चीज मैं आपको बहुत रियल प्रॉब्लम बताता हूं। फंक्शंस में क्या होता है ना दोस्तों, फंक्शन समझने के लिए कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीजें। मगर बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे क्या गलती करते हैं, एक क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसा कुछ तो फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन आएगा। वो आएगा पीएनसी का, उसमें पीएनसी की ग्रुप थ्योरी यूज हो रही होगी, एग्जांपल ले लो। अब पीएनसी सर हमने पढ़ी नहीं, ना थ्योरी कवर्ड है उसकी, ना पीवाईक्यू कवर्ड है। अब उसके बिना हम फंक्शंस कैसे करें? ये सबसे बड़ी गलत थॉट प्रोसेस है। अगर तुम्हारी ये थॉट प्रोसेस है ना, तो तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते। भाई पीएनसी जहां जहां पे भी एप्लीकेशन बन के आ रही है, वो क्वेश्चन छोड़ दो ना।
फंक्शंस के अंदर अगर 100 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, उसमें से एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है पीएनसी की प्रॉब्लम, या 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है पीएनसी की प्रॉब्लम। 98 करो ना बाकी की, जो जो चीजें तुम लोगों ने कर ली बट मार्क करके रख लो, है ना। ऐसे होता है ना जैसे क्लास में टीचर ने दिया क्वेश्चन, उस समय चुपचाप बैठे रहो, ना जवाब दो ना सवाल पूछो, सिंपल उसको मार्क कर लो कि यार ये जब मैं पीएनसी खत्म कर लूंगा ना तब इस क्वेश्चन पे वापस से आऊंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर सर का सोल्यूशन देखूंगा, है ना भाई। जैसे अनअकैडमी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, अनअकैडमी की क्लास में करते हो, तो आप बुक मार्क कर सकते हो कि यार ये चीज मैं मार्क कर रहा हूँ रिव्यू के लिए, जब मेरे को रिवीजन करना होगा तो इस पार्ट को मैं रिवाइज कर लूंगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को हो जाएगा। अब मैं रोड मैप बताता हूं आप लोगों को कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस दोस्तों आप लोगों की जो है ना वो क्या है, आप लोगों को दोस्तों 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। अब बात आएगी, अब यहां पे देखो जो जो चैप्टर में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना भाई, जैसे होमवर्क मैनेज, सर होमवर्क मैनेज नहीं हो रहा है सर, कुछ जगह पे सर बहुत ही ज्यादा लेक्चर चलते हैं, होमवर्क मैनेज नहीं हो रहा, वहां पे बेयर मिनिमम होमवर्क करोगे आप। व्हाट इज अ बेयर मिनिमम होमवर्क, है ना, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। बेयर मिनिमम होमवर्क के साथ करना है आपको ये काम। बेयर मिनिमम होमवर्क की डेफिनेशन बता दे रहा हूं। बेयर मिनिमम होमवर्क की डेफिनेशन है एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, पीवाईक्यूज कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे देखो मैं अपना जो बताता हूं ना भाई, मैं जिस तरह से होमवर्क देता हूं, मैं पहले क्या ना टॉपिक वाइज डीपीपीज देता हूं, टॉपिक वाइज वर्कशीट देता हूं, जो थोड़ी सी इजियर लेवल की होती है, जिससे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसता है। इसको मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आपकी पूरी होनी चाहिए, एनसीईआरटी पूरी होनी चाहिए और पीवाईक्यू सारे होने चाहिए। ये बेयर मिनिमम होमवर्क है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, जिसको मैं एक्सरसाइज 2 बोलता हूं, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्या होता है दोस्तों, एससीक्यू प्रॉब्लम्स होंगे, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगे, इंटीजर प्रॉब्लम्स होंगे, कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम्स होंगे। ये चारों तरह के प्रॉब्लम्स होंगे जिससे 50-60 क्वेश्चन होंगे और ये लेवल इनका बहुत हाई होगा, तो इनको करने में 10, 12, 15 घंटे भी लग सकते हैं। अब आप अगर मान लो उस समय मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि सर हमें बैकलॉग भी खत्म करना है, क्योंकि बैकलॉग खत्म करे बिना अगर आगे का पढ़ रहे हैं तो बार बार ऐसे मार्क फॉर रिव्यू करना पड़ रहा है कि सर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी हुई है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, ये तो जेईई एडवांस के लिए है ना, इसको अभी के लिए छोड़ दो। और इसीलिए सिलेबस अक्टूबर को खत्म करा रहा हूं। अक्टूबर में जैसे ही सिलेबस आपका खत्म होगा ना, तो नवंबर दिसंबर में रिवीजन के दौरान जितनी हो पाए उतनी करो। उसमें भी पता है क्या करो, एससीक्यू कर लो और इंटीजर कर लो, बस ये 2 एक्सरसाइजेस कर लो, क्योंकि भाई एससीक्यू और इंटीजर ही जेईई मेन में आते हैं। ये सारे चैप्टर खत्म कर लो, फिर नवंबर दिसंबर में अब आप देखो एनसीईआरटी सारी कर चुके होंगे, एक रिवीजन और, एनसीईआरटी रिवीजन ये एक और कर लो, ठीक है। मतलब एक बार यहां पढ़ चुके, ये दूसरा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। अब दूसरा नवंबर दिसंबर में एक्सरसाइज 2 जो होती है ना, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज 2 में एससीक्यू और इंटीजर कर लो, एससीक्यू प्लस इंटीजर। ये अब आप देखो दोस्तों, ये आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप एक तरह से, है ना। एंड ऑल पीवाईक्यूज, अब आपको देखो पीवाईक्यू छोड़ के नहीं करने, अब आपको सारे पीवाईक्यूज करने, सारे के सारे पीवाईक्यूज करने 2021 से 2024 के, और 2025 के जो 20 पेपर्स हैं उसको एज मॉक पेपर यूज करोगे आप, है ना। अनअकैडमी के ऐप पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो इन पेपर्स को। तो 2025 के जो 20 पेपर्स हैं उनको एज अ पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो भाई आपकी मॉक टेस्टिंग शेड्यूल मतलब सॉर्टेड है। और आपको देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे एंड में बच्चे जब ये पेपर सॉल्व करते हैं ना नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर, तो मुझे मार्क्स भेजते हैं, फिर मैं उनको ये बता देता हूँ भाई तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आती है अगर सही में देते तो, क्योंकि हमारे पास मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का पूरा डेटा है। तो वो चीज हम आपको उस समय बता पाएंगे, उससे आपको रियल टाइम नवंबर दिसंबर जनवरी में ये पता चलेगा कि यार आप क्या परसेंटाइल प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप कहां तक पहुंच सकते हो। भाई डेटा के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत साइंटिफिक है, बहुत एल्गोरिथमिक है ना। मैंने खुद देखो दोस्तों कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की है, तो कुछ चीज समझ में आई हो या नहीं आई हो, वो ये जरूर समझ में आई कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, उसका एल्गोरिथम कैसे बनता है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आप लोगों को बता दी थी, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे नवंबर दिसंबर में। अब सर एमसीक्यू और कॉम्प्रीहेंशन का क्या करें। एमसीक्यू कॉम्प्रीहेंशन आप लोग, है ना, फेब जब खत्म हो जाएगा
अब आप बोलोगे सर बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है। बोर्ड्स में आप लोग दोस्तों वेल प्लेस्ड होंगे। वेल प्लेस्ड क्यों होंगे? क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी हद तक देखो मेरा एम ये रहता है कि बच्चा जेईई मेन 1 में फ्री हो जाए। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि आप जेईई मेन 1 में फ्री हो गए। अब जेईई मेन 1 में अगर फ्री हो गए हैं, मतलब फ्री मतलब 99 परसेंटाइल से ऊपर आ गई आपकी, अब आपको केवल जेईई एडवांस में फोकस करना है। बोर्ड्स आपके दोस्तों 10 मार्च तक खत्म हो जाएंगे, है ना। बोर्ड्स आपके 10 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। अब बोर्ड जैसे मान लो 10 मार्च को खत्म हो गए, उसके बाद आपके पास जेईई एडवांस के लिए 10 मार्च से ऐसा मान लो 17 मई तक का टाइम है। तो आप ऐसा मान लो, तो आप तो 60 डेज मानो ये। इन 60 डेज में आपको एमसीक्यू प्लस वो करना है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू प्लस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करने, और उसके बाद जो हमारी जेईई एडवांस की वर्कशीट्स है वो करनी है। ठीक है, अब आप बताओ, देखो मैंने आपको पूरा एक रोड मैप बता दिया, ये करना है इस समय, और इस समय जेईई एडवांस की टेस्टिंग हम खुद कराएंगे आपकी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, या फिर जो भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है वो कर लो। अब देखो, ये अब आपके ओरिजिनल डाउट्स पे आते हैं। पीवाईक्यू सॉर्टेड है, बुक लिस्ट तो कुछ करनी ही नहीं है। अबे समय कहाँ है हमारे पास किताबें करने का? आप सोच के देखो, ये बेयर मिनिमम चीजें हैं, ये बेयर मिनिमम पे ध्यान दो आप। ये बेयर मिनिमम एनसीईआरटी एक एक लाइन हो रखी है क्या? टॉपिक वाइज वर्कशीट्स कर रखी है क्या? पीवाईक्यूज कर रखे हैं क्या? अगर ये सब हो रहा है तो ज्यादा नेतागिरी करो और दूसरी किताबें करो, वरना जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करी नहीं अपन ने, है ना। बुक लिस्ट मेरे हिसाब से कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये इसका आंसर मैंने दे दिया है, कोर्स कंप्लीशन मैंने दे दिया है, हाउ टू स्टडी के जो फ्रेश टॉपिक है ना उसको कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देखो दोस्तों, कुछ होमवर्क आपको छोड़ना पड़ रहा है ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरी जो एक्सरसाइज 2 है ना, वो काफी लेंदी है और काफी बच्चे नहीं कर पाए। मैंने उनको एक चीज बोली कि तुम एक्सरसाइज 2 मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने एल्गोरिथम बताया ना उससे कर लेना और फिर बाद में वापस से डिस्कशन देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरे साथ चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं 5-6 लेक्चर पीछे हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो, मेहनत करो, और फिर आगे बढ़ करके इसको, मतलब मेरे साथ साथ चलोगे ना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत क्लासेस एंजॉय भी करोगे। कैसे पूरा साल निकल जाएगा, 99% आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और बाकी आगे के जो दूसरे एग्जाम्स है ना, सारे एग्जाम्स की गाइडेंस आप लोगों को मेरे मेंटरशिप मैकेनिज्म में मिलेगी। मेरा मेंटरशिप मैकेनिज्म के अंदर के नेस्ट देना ही नहीं देना, आईएसआई देना ही नहीं देना, ओलंपियाड देने नहीं देने, इनके लिए क्या क्या अलग अलग टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, आई एम द नेशनल आउटकम्स हेड ऑफ अनअकैडमी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पीजे लाइव कोड यूज करके 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो 2026 तक के लिए, है ना। और बस फिर मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर देना, फिर मैं आपको जो मेरा ग्रुप है उस पर ज्वाइन करा लूंगा। क्लियर है? सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को पूरा रोड मैप क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ फॉलोअप चाहिए आपको इसके ऊपर, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यस, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं बैच के अंदर 17 मार्च को। लेट्स क्रैक इट।